हेलो दोस्तों, वेलकम टू ब्रेन वेव एकेडमी चैनल। यदि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कंप्यूटर या जीके से रिलेटेड वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टॉप 50 एमएस पावर पॉइंट के एमसीक्यूज़। टोटल 50 एमसीक्यूज़ हैं दैट इज़ रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, जो कि आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा प्लस समझते चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। क्वेश्चन फर्स्ट है आपके सामने दैट व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान में देनी है, यहाँ पर जो एमएस लिखा है इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम, बी प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, सी डेटाबेस प्रोग्राम या डी ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स इनमें से सभी। तो क्या है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। आंसर बी विल बी द करेक्ट। बी आंसर जो होगा ये करेक्ट होगा। ये एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, मतलब कि आप इस पर प्रेजेंटेशन बना सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े। क्वेश्चन सेकंड है, इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट विच इज़ अ शॉर्टकट की इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड। इसमें आपको पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं यदि हमें न्यू स्लाइड को क्या करना हो, इंसर्ट करना हो। फॉर इंसर्टिंग अ न्यू स्लाइड विच शॉर्टकट की इज यूज्ड, तो किस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ऑप्शंस हैं, ए कंट्रोल प्लस एम, बी कंट्रोल प्लस एन, सी ऑल्ट प्लस आई या फिर डी कंट्रोल प्लस जे। तो किसका यूज करते हैं? हम यूज करते हैं कंट्रोल प्लस एम का। तो कभी भी आपको न्यू स्लाइड को इंसर्ट करना हो तो सिंपली आप क्या प्रेस करना, कंट्रोल प्लस एम को। देखिए, एक तो तरीका है आप न्यू स्लाइड में जाइए और जो भी स्लाइड को आपको अप्लाई करना है या इंसर्ट करना है तो आप सिंपली वहाँ से कर सकते हो। बट एक तो तरीका है शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हो, है ना। टाइम सेव करना है तो शॉर्टकट की का यूज़ करना होगा। तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस एम का। आगे देखते हैं दैट व्हाट इज़ द शॉर्टकट की, दैट व्हाट इज़ द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड इन पावर पॉइंट। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डुप्लीकेट स्लाइड की बात करी गई है। डुप्लीकेट स्लाइड जैसे कि देखो ये एक स्लाइड है, इसकी जस्ट डुप्लीकेट, इसकी जस्ट कॉपी। तो आपको इस वाली स्लाइड की जस्ट कॉपी स्लाइड, जस्ट कॉपी आपको क्या करना हो, इंसर्ट करना हो, तो आप किसका यूज़ करोगे? तो सिंपली आप डुप्लीकेट से कंट्रोल प्लस डी याद रखिएगा। ठीक है, तो हम कंट्रोल प्लस डी का यूज़ करते हैं फॉर क्रिएटिंग डुप्लीकेट स्लाइड। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। देन क्वेश्चन 4 है दैट व्हेन यू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन व्हाट विल बी द फर्स्ट स्लाइड। बहुत सिंपल है, सभी को पता होगा कि जब कभी भी हम न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं तो जो पहली स्लाइड होती है वो कौन सी होती है। ऑप्शन है, ए ब्लैंक स्लाइड, बी टाइटल स्लाइड, सी फर्स्ट स्लाइड या डी नॉर्मल स्लाइड। तो जो पहली स्लाइड होती है वो कौन सी होती है, वो टाइटल स्लाइड होती है। देखिए, जब कभी भी आप पीपीटी ओपन करोगे ना तो एक स्लाइड ओपन, ऑलरेडी स्लाइड ओपन होगी, एक स्लाइड आती है और उस पर क्या लिखा होता है, क्लिक टू ऐड टाइटल लिखा होता है। दैट मीन्स आपको उस पर टाइटल लिखना है। तो फर्स्ट स्लाइड जो होगी वो होती है टाइटल स्लाइड। क्लियर है? अभी आगे आप देखोगे। क्वेश्चन 5 है दैट विच वन इज नॉट अ व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट। अब देखो इनमें से कौन सा व्यू ऑप्शन नहीं है। देखिए, पेज व्यू, प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू या आउटलाइन व्यू। तो इनमें से कौन सा पेज व्यू ऑप्शन नहीं है? आंसर ए विल बी द करेक्ट, दैट मीन्स पेज व्यू। तो देखिए, जो पेज व्यू है इट इज नॉट व्यू ऑप्शन इन पावर पॉइंट। ये पीपीटी में व्यू ऑप्शन नहीं होता। देखिए, प्रिंट व्यू, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू सारे होते हैं बट पेज व्यू नहीं होता है। तो आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है दैट इन पावर पॉइंट द डॉटेड एरिया इन एन एम्प्टी स्लाइड आर कॉल्ड। तो एक खाली स्लाइड में जो डॉटेड एरिया होता है, ये जो डॉटेड लाइन बनी होती है उसको क्या कहा जाता है? क्या है ये? ऑप्शन है, ए टेम्पलेट, प्लेकार्ड, सी प्लेस होल्डर या डी थीम्स। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्लेस होल्डर। क्या कहते हैं? प्लेस होल्डर। तो आंसर सी विल बी द करेक्ट, कि जो डॉटेड एरिया होता है इन एन एम्प्टी स्लाइड्स आर कॉल्ड प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर देखिए ऐसा होता है, यहाँ पर दिख रही है डॉटेड, ये जो देख रही है ये डॉटेड लाइन, ये पूरा डॉटेड एरिया दिख रहा है, ये पूरा। यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है, क्लिक टू ऐड टाइटल। अभी हमने पढ़ा था ना टाइटल स्लाइड, क्लिक टू ऐड टाइटल, इसमें ऐड करना है टाइटल के लिए, तो वही है ये टाइटल स्लाइड। और ये जो डॉटेड एरिया है इसको हमने क्या बोल दिया, ये पूरे एरिया को ये प्लेस होल्डर है।
अब ये अलग अलग तरह का हो सकता है, अलग अलग तरह का हो सकता है मतलब कि देखिए, यदि आपको इस पर यदि टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो ये क्या हो गया, ये टेक्स्ट प्लेस होल्डर हो गया। यदि इमेज को इंसर्ट करने के लिए होता, वो अलग सा होता है ना, तो वो इमेज प्लेस होल्डर होता। तो अलग अलग टाइप्स के प्लेस होल्डर होते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आप क्या इंसर्ट कर रहे हो। यदि टेक्स्ट इंसर्ट कर रहे हैं देन वो टेक्स्ट प्लेस होल्डर है, इमेजेस को इंसर्ट कर रहे हो देन वो इमेज प्लेस होल्डर है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर अभी ये क्या है, ये एक टेक्स्ट प्लेस होल्डर है। क्लियर है, आगे बढ़े। देन क्वेश्चन 7 है दैट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंसर्ट अ हाइपर लिंक इन द स्लाइड। यदि आप एक स्लाइड बना रहे हो और वहाँ पर आपको किसी और वेबसाइट की लिंक को इंसर्ट करना है, जिसे हम हाइपर लिंक कहते हैं, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे, तो सिंपली आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, आप सिंपली यूज़ करोगे Ctrl+K का। किसका, Ctrl+K का। देखिए, सपोज आपने स्लाइड बनाई, ठीक है, Ctrl+K का यूज़ करोगे तो एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी, या फिर जिस भी चीज़ की आपको लिंक डालना है उस पर्टिकुलर स्लाइड में, तो आप Ctrl+K की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, अब सपोज़ वो लिंक जो है हाइपर लिंक वो इंसर्ट हो गई। अब जो भी व्यक्ति उस पर्टिकुलर लिंक पर क्लिक करेगा वो किसी और स्लाइड में चला जाएगा, जिस भी स्लाइड की आपने, जिस भी वेबसाइट की आपने क्या डाला हो, हाइपर लिंक डाला हो। तो इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, ये बहुत पावरफुल है। क्यों, क्योंकि आप इसकी मदद से जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे आप किसी और वेबसाइट में पहुंच जाओगे, या कोई भी पर्सन जो है वो किसी और वेबसाइट में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है हाइपर लिंक। क्लियर है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 8 है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन इज द टर्म स्लाइड शो यूज्ड। तो स्लाइड शो जो है ये वर्ड, ये किस में यूज होता है, किस एप्लीकेशन में, सो ये यूज़ होता है अपना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। ठीक है, पीपीटी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात चल रही है तो ऑफकोर्स ये जो वर्ड है वो वहीं पर यूज़ होता है, तो आपने सुना भी होगा स्लाइड शो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 9 है दैट व्हाट वी हैव टू टाइप इन द रन डायलॉग बॉक्स टू ओपन पावर पॉइंट। यदि आपको पावर पॉइंट को ओपन करना है तो आपको रन डायलॉग बॉक्स में क्या ओपन करना पड़ेगा, या फिर सॉरी रन डायलॉग बॉक्स में क्या टाइप करना होगा, क्या टाइप करना होगा। ऑप्शन है ए पावर पॉइंट, बी पावर पिट, सी WPRPOINT पॉइंट, देन POWERPNT पावर PNT। तो क्या टाइप करना होगा, सो आपको सिंपली टाइप करना होगा ये इस तरीके से POWERPNT, इसको टाइप करना होगा रन डायलॉग बॉक्स में। जैसे ही आप रन डायलॉग बॉक्स में ये टाइप करोगे आपके सामने पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। इज दैट क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन 10 है दैट द पेज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट इज कॉल्ड। देखो, जो प्रेजेंटेशन बनता है वो इस तरीके के पेज में बनता है। यहाँ पर आप प्रेजेंटेशन बनाते हो तो इस पेज को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लाइड बोलते हैं या शीट बोलते हैं, पेपर बोलते हैं या डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो सभी को पता चल गया होगा, आंसर ए विल बी द करेक्ट। इसको क्या बोला जाता है, स्लाइड। आपने अक्सर पावर पॉइंट में स्लाइड वर्ड तो जरूर सुना होगा, ये स्लाइड है, स्लाइड शो करना है ना, ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकेंड स्लाइड है, तो स्लाइड वर्ड सुना होगा, पेज वर्ड नहीं सुना होगा। आगे बढ़े। देन क्वेश्चन 11 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट इन पावर पॉइंट। आपको बताना है कि इनमें से पावर पॉइंट में कौन सा डिफॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट है। ऑप्शंस हैं ए ब्लैंक स्लाइड, बी टाइटल स्लाइड, सी टाइटल एंड कंटेन स्लाइड, या डी नन ऑफ द अबव दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब आप पावर पॉइंट को ओपन करते हो ना तो एक स्लाइड दिखती है जिसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, जैसे कि अभी हमने देखा था। तो वो एक स्टैंडर्ड लेआउट है, एक डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड लेआउट है, ये ऑलरेडी पीपीटी में रहता है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टाइटल स्लाइड। क्या बोला जाता है, टाइटल स्लाइड। अभी हमने देखा था वही, उसी की बात चल रही है, तो आंसर बी विल बी द करेक्ट। क्वेश्चन 12 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ यू टू सेलेक्ट मोर देन वन स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। देखिए, प्रेजेंटेशन है और आपको मोर देन वन स्लाइड मतलब एक स्लाइड से ज़्यादा स्लाइड को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। एक तो है यदि आपको पूरी स्लाइड को सेलेक्ट करना हो तो सिंपली आप Ctrl+A का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आपको कोई सेलेक्टेड चीज़ों को सिलेक्ट करना है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे, तो आप सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली Ctrl+Click ईच स्लाइड करना है। मतलब जिस जिस स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना है उसको प्रेस करना है, किसके साथ, कंट्रोल के साथ। क्लियर है, जैसे फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये स्लाइड को आपको सेलेक्ट करना हो तो आप सिंपली क्या करोगे, क्लिक ईच स्लाइड, Ctrl+1, Ctrl+3, Ctrl+4 स्लाइड।
क्लियर है, समझ गए? तो आपको कंट्रोल का यूज़ करना है यहाँ पर। और यदि आपको पूरी स्लाइड कोई सिलेक्ट करना है तो सिंपली आप ये सब ना कर कर कंट्रोल+A का यूज़ कर सकते हो। आगे बढ़ें। क्वेश्चन 13 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टार्ट द स्लाइड शो। यदि स्लाइड शो को स्टार्ट करना हो तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे? तो देखो यहाँ पर स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है यूजिंग F5 की, यूजिंग F3 की, यूजिंग F1 की या यूजिंग F6 की। तो आप किसका यूज़ कर सकते हो? आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो यूजिंग F5 की। ये एक फंक्शन की है, यहाँ पर याद रखिएगा, फंक्शन की है। ठीक है, तो आप F5 फंक्शन की का यूज़ कर सकते हो टू स्टार्ट द स्लाइड शो। इज दैट क्लियर? देखो टोटल फंक्शन कीज जो होती हैं ये 12 होती हैं, F1 से लेकर F12 तक, और हर एक फंक्शन की का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ये स्पेसिफिक वर्क होता है। क्लियर है? देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन 14 ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्टॉप स्लाइड शो। अभी हमने क्या देखा कि स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि स्लाइड शो अब स्टार्ट तो हो गई है बट इसको स्टॉप करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आप किसका यूज़ करोगे? ऑप्शन देखो, ए एस्केप की, बी कंट्रोल+O, सी कंट्रोल+N या डी कंट्रोल+K। तो आप किसका यूज़ करना? तो आप एस्केप की का यूज़ करना। किसका? ए, दैट मीन्स एस्केप की का यूज़ किया जाता है टू स्टॉप स्लाइड शो को स्टॉप करने के लिए। क्लियर है? स्लाइड शो को स्टार्ट करना है तो सिंपली F5 का यूज़ करना है, और इसको स्टॉप करना है तो एस्केप की का यूज़ करना है। क्लियर? आगे बढ़ें। क्वेश्चन 15 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड फॉर हेल्प इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हेल्प के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? F1, F2, F3, F4 किसका यूज़ किया जाता है? तो हम यूज़ करते हैं F1 का। F1 फंक्शन की है ना, इसका यूज़ करते हैं किसके लिए? फॉर हेल्प के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 16 है नेम द एप्लीकेशन अंडर MS ऑफिस सॉफ्टवेयर बंडल दैट वी यूज टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। इसमें आपसे ये पूछ रहा है, देखिए ये पूरे क्या हैं, ये MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ये सारे ही क्या हैं? ये सारे ही MS ऑफिस सॉफ्टवेयर के बंडल्स हैं, या फिर बोल सकते हैं MS ऑफिस सॉफ्टवेयर हैं ये सारी। अब आपको बताना है कि इनमें से किस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए इनमें से हम किस एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। सभी को पता चल गया होगा, जैसे ही आपने ये प्रेजेंटेशन वर्ड देखा होगा तो हम किसका यूज़ करते हैं? हम MS पावर पॉइंट, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। इसमें हम ऑडियो ऐड कर सकते हैं, विजुअल दिखता है ना प्रेजेंटेशन में ना सिर्फ इमेज दिखती है बट साथ ही साथ हम उसमें ऑडियो भी क्रिएट कर सकते हैं या ऑडियो डाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल+U। यहाँ पर कंट्रोल+U का क्या फंक्शन है? देखो यहाँ पर आगे हो गया क्वेश्चन 17 में कंट्रोल+U का क्या फंक्शन होता है? क्या फंक्शन होता है? ऑप्शन है ए सुपर स्ट्राइक, बी कॉपी, सी अंडरलाइन या डी कट। तो हम कंट्रोल+U का किस लिए यूज़ करते हैं? अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U। वैसे देखो यहाँ पर कॉपी है तो कॉपी के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? यदि किसी चीज़ को कॉपी करना हो तो सिंपली कंट्रोल+C का यूज़ कर सकते हैं, और कट करना हो तो कंट्रोल+X का। ये शॉर्टकट की याद रखना है, और अंडरलाइन के लिए कंट्रोल+U। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 18 है दैट विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू इंक्रीज फॉन्ट साइन इन पावर पॉइंट। यदि पावर पॉइंट में आप वर्क कर रहे हो, प्रेजेंटेशन बना रहे हो और उसमें फॉन्ट साइज को क्या करना हो? इंक्रीज करना हो, तो आप किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हो? ऑप्शन है ए Ctrl+Shift+Greater देन, Ctrl+Shift+Smaller देन Ctrl+Shift++ या फिर इसका यूज़ करते हो। देखो ये 2 बार हो गया लेस देन वाला। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें करेक्ट आंसर होगा आपका ए Ctrl+Shift+Greater देन का ये जो साइन दिख रहा है इसका आप यूज़ करते हो जब आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना हो, और डिक्रीज करना हो तो सिंपली इसकी जगह क्या यूज़ करना है? इसकी जगह आपको ये वाला साइन यूज़ करना है। क्लियर है? डिक्रीज करने के लिए, और इंक्रीज करने के लिए ये वाला साइन। आगे बढ़ें।
आगे बढ़ते हैं। इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज इट अलाउड टू मेक अ PDF ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसमें पूछ रहा है आपसे कि क्या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ये अलाउ है कि आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का PDF बना सकते हो, येस और नो, ट्रू फॉल्स कांट से या मे बी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, येस ट्रू, कि आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन होता है उसका PDF क्रिएट कर सकते हो या PDF बना सकते हो। और करते हैं क्वेश्चन 20 है दैट शॉर्टकट Ctrl+R इज यूज टू। दैट मीन जो Ctrl+R है इसका यूज किस लिए किया जाता है। ऑप्शंस है ए रीओपन द लास्ट क्लोज डॉक्यूमेंट, बी रीप्रिंट द लास्ट प्रिंटेड पेज, सी रीअप्लाई द लास्ट पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, या डी राइट अलाइन द सिलेक्टेड पैराग्राफ। जो Ctrl+R है इसका यूज़ किया जाता है राइट अलाइन द सेलेक्टेड पैराग्राफ, मतलब जो भी पैराग्राफ आपने सेलेक्ट किया उसको राइट अलाइन करने के लिए। वैसे ही लेफ्ट अलाइन करने के लिए हम Ctrl+L का यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 है दैट इन पावर पॉइंट थीम्स कुड बी फाउंड अंडर। जो थीम्स होती हैं वो कहाँ पर फाउंड होती हैं, किस टैब में, ट्रांजिशन टैब में, डिज़ाइन टैब में, इंसर्ट टैब में, या एनिमेशन टैब में। तो बहुत इजी है। जो थीम्स होती हैं ये कहाँ पर फाउंड होती हैं, तो बच्चों जो थीम्स होती हैं ये बी मतलब डिज़ाइन टैब में फाउंड होती हैं। डिज़ाइन टैब में बहुत सारी थीम्स होती हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो आपके स्लाइड में। क्लियर है। 22 है that which of the following command in PowerPoint is used to bring the user directly to the first slide of the presentation। आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो, बहुत सारी स्लाइड हैं, स्लाइड समझ गए स्लाइड क्या होती हैं, है ना। तो आपको डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड में जाना है। तो डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड में जाने के लिए आपको सिंपली क्या प्रेस करना पड़ेगा, ऑप्शंस देखो, ए Ctrl+Home, बी Alt+Home, सी Shift+Home, या डी होम। तो करेक्ट आंसर विल बी ए Ctrl+Home। तो जैसे ही आप Ctrl+Home शॉर्टकट की का यूज़ करोगे आप डायरेक्टली फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन में पहुंच जाओगे। 23 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमेशन इफेक्ट। एनिमेशन हम लगाते हैं उसमें से देखो, इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सा इफेक्ट नहीं है। कौन सा, अपीयर, फेड, ट्रांसलेट या व्हील, कौन सा नहीं है। सो सी दैट मीन्स ट्रांसलेट। ये जो ट्रांसलेट है ये एक एनिमेशन इफेक्ट नहीं है। देखो यहाँ पर इट इज़ अ एनिमेशन, देखो यहाँ पर ट्रांजिशन है, ये एनिमेशन है। जैसे ही एनिमेशन में जाओगे आप तो एनिमेशन आ गए, कितने सारे एनिमेशन है देखो, अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन। तो यहाँ पर ऑप्शंस में क्या दिए थे आपके, देखो अपीयर है, फेड है, कहीं भी आपको ये व्हील दिख गया। यहाँ पर ट्रांसलेट नहीं दिख रहा है, ट्रांसलेट नहीं दिख रहा है, इसलिए ट्रांसलेट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा कि वो एक एनिमेशन इफेक्ट नहीं है। ठीक है, यदि आप चाहते हो कि कुछ भी एनिमेशन इफेक्ट ना लगाएं तो आप सिंपली नन को क्लिक कर सकते हो। ठीक है, सो ये हो गया एनिमेशन। देन हम बात करते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू क्रिएट अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन। यदि आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन को क्या करना है, क्रिएट करना है, या ब्लैंक स्लाइड को क्रिएट करना है, उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो। ब्लैंक के लिए आपको किस शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा, Ctrl+P, Ctrl+N, Ctrl+D या Ctrl+C। करेक्ट आंसर विल बी बी, दैट मीन्स Ctrl+N का। ठीक है, इसका यूज़ किया जाता है टू क्रिएट ब्लैंक प्रेजेंटेशन। हमने डी देखा था डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, है ना। तो Ctrl+D डुप्लीकेट स्लाइड हो गया, Ctrl+C कॉपी हो गया। क्लियर है। 25 है दैट टू रिज्यूम स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को रिज्यूम करने के लिए आप स्लाइड शो ऑन है, ठीक है, स्लाइड शो स्टार्ट है, ठीक है, उसको आपको फिर से आपने सपोज पॉज कर दिया और उसको रिज्यूम करना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करोगे आप। ऑप्शन है Shift+F2, Shift+F3, Shift+F4, Shift+F5। तो किसका यूज़ किया जाता है, तो यूज़ किया जाता है डी, दैट मीन्स Shift+F5 का। F5 क्या है, एक फंक्शन की है, ठीक है, जहाँ F है 1 2 3 ये फंक्शन कीज हो जाती हैं। F मतलब फंक्शन की, 1 मतलब फंक्शन की 1 है, फंक्शन की 2 है, फंक्शन की 3 है। ठीक है। देन 26 है टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो ये सारी चीज़ें क्या है, न्यू वर्ड्स लगते होंगे, ये सारी चीज़ें हैं क्या, क्या ये फॉन्ट फेज है, क्लिप आर्ट है, स्मार्ट आर्ट है, या थीम्स के नेम है, क्या है ये। बहुत इजी है, ये सारे ही फॉन्ट फेज हैं। फॉन्ट फेज जब आप कुछ चीज़ लिखोगे, सपोज ये एक चीज़ है एग्जाम्पल, ठीक है, इसके आपको फॉन्ट को चेंज करना हो तो जैसे ही आप फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाओगे ना तो बहुत सारे फॉन्ट आएंगे जिनमें से आपको टाइम्स न्यू रोमन, कैम्ब्रिया, एरियल ये सारे देखने को मिलेंगे। तो ये सारी फॉन्ट फेज हैं। ठीक है।
देन 27 है टू ऑटोमेटिकली प्लेस योर कंपनी लोगो एट द सेम पोजिशन ऑन एवरी स्लाइड यू शुड यूज। क्या यूज़ करना चाहिए? तो सपोज़ आप कंपनी में किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, आपने उस पर कुछ प्रेजेंटेशन बनाया और आपको क्या करना है, जो कंपनी का लोगो है वो पूरी स्लाइड्स में, एवरी स्लाइड जो भी आपने स्लाइड्स यूज़ की है तो पूरी स्लाइड्स में उसको अप्लाई करना है सेम पोजीशन में। तो आप किसका यूज़ करते हो? हैंड आउट मास्टर, नोट मास्टर, स्लाइड मास्टर, ऑल ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से सभी। तो किसका यूज़ किया जाता है? सो यूज़ किया जाता है सी, दैट मीन्स स्लाइड मास्टर का। आंसर सी विल बी द करेक्ट, स्लाइड मास्टर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? 28 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इन पावर पॉइंट इज यूज टू रिपीट द रिसेंट फाइंड। किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है टू रिपीट द रिसेंट फाइंड? ऑप्शन है F1, F2, F3 या F4। किसका यूज किया जाता है? सो इसमें यूज किया जाता है F4 का। किसका? F4 फंक्शन की जो है 4, इसका यूज किया जाता है टू रिपीट द रिसेंट फाइंड। देन 29 है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS पावरपॉइंट स्लाइड शो। तो MS पावरपॉइंट स्लाइड शो का जो फाइल एक्सटेंशन है वो क्या है? .ppt, .pps, .pss या फिर .ppss क्या है? तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर फाइल एक्सटेंशन तो पूछा बट किसका? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा बी, दैट मीन्स .pps। और फाइल एक्सटेंशन पूछे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का तो वो क्या होगा? .ppt। क्लियर है? आगे बढ़े। 30 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग टूल बार्स इन पावर पॉइंट हैज बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन। आपको बताना है इनमें से किस टूल बार में बुलेट्स और नंबरिंग के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन ऑप्शंस आर फॉर्मेट, बी टूल, सी इंसर्ट या डी व्यू। तो देखो इंसर्ट में तो बेसिकली आपको इमेजेस दिखती हैं, वीडियोस, ऑडियोज जो आप इंसर्ट कर सकते हो। व्यू में पेज व्यू, अभी देखा था ना, पेज व्यू नहीं होता, नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, ये सारे व्यू। देन टूल्स, देन फॉर्मेट। तो किस में देखने को मिलते हैं? बुलेट्स और नंबरिंग। सो बुलेट्स और नंबरिंग ये जो होते हैं ये किस में देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं ए, दैट मीन्स फॉर्मेट में। आपको अलग अलग बुलेट्स मिलेंगी, नंबरिंग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे 1, 2, 3 ऐसे नंबरिंग कर सकते हो, ABC ऐसे नंबरिंग कर सकते हो। ठीक है, बुलेट्स में इस तरीके से डॉट्स टाइप के मिलेंगे, देन ऐसे बॉक्स टाइप के मिलेंगे, सारे बुलेट्स हो गए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट में देखने को मिलते हैं। 31 है दैट आइडेंटिफाई द शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर इन MS पावर पॉइंट। उसको ध्यान से समझना है, देखो अच्छे से पढ़िए। आपको बताना है शॉर्टकट की टू डिलीट वन वर्ड। यहाँ पर वन कैरेक्टर, वन लेटर नहीं बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ पूरा वन वर्ड, एक पूरा वर्ड, सपोज बैक स्पेस। आपको ये पूरे वर्ड को क्या करना है? डिलीट करना है। ठीक है, तो टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर, सपोज ये कर्सर है और इसके लेफ्ट में ये पूरा वर्ड है बैक स्पेस, तो आपको इसको पूरे को डिलीट करना है। तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? तो आप सिंपली कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। ठीक है, किसका यूज करेंगे? देखो यहाँ पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। तो देखो यदि कोई पूछे कि ये कर्सर है, ठीक है, ये क्या है? ये यहाँ पर कर्सर है और इसके एक कैरेक्टर या एक लेटर को डिलीट करना है तो सिंपली हम बैक स्पेस का यूज करते हैं। बट पूरे ये वर्ड को डिलीट करना हो इनको तो हम कंट्रोल प्लस बैक स्पेस का यूज करेंगे। तो वन वर्ड बोला है यहाँ पर, वन कैरेक्टर, वन लेटर नहीं बोला है ना, वन वर्ड, पूरा वर्ड आ जाएगा यहाँ पर। 32 है दैट व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की फॉर चेकिंग स्पेलिंग इन MS पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यदि आपको स्पेलिंग चेक करना है कि स्पेलिंग कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है तो आप किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? ऑप्शंस है F4, F5, F6 या F7। किस शॉर्टकट की का यूज करोगे? तो आप यूज करोगे F7 फंक्शन की का। ठीक है, F7 फंक्शन की का यूज करेंगे। यहाँ पर देखो अच्छे से लग जाना चाहिए, ये है F7 फंक्शन की। तो आप इस फंक्शन की का यूज करेंगे किसके लिए? फॉर चेकिंग स्पेलिंग इन पावर पॉइंट। देन है 33 ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड। ये तो बहुत ईजी और इसको आपने पढ़ लिया है पहले में कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्लाइड पर जो टेक्स्ट को होल्ड करते हैं उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्लेस होल्डर, ऑब्जेक्ट होल्डर, ऑटो लेआउट्स या डी टेक्स्ट होल्डर। सो करेक्ट आंसर देखो, करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लेस होल्डर। क्या है? प्लेस होल्डर, इट विल बी द करेक्ट आंसर दैट होल्ड टेक्स्ट, दैट
होल्ड टेक्स्ट ऑन द स्लाइड। जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं स्लाइड पर उनको कौन होल्ड करके रखता है? प्लेस होल्डर। क्लियर है? आगे बढ़े। 34 है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड एज। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का ज़्यादातर यूज़ किस लिए किया जाता है? बहुत ज़्यादा यूज़। देखो, नोट आउटलाइन फॉर टीचर्स में के लिए, या फिर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय स्टूडेंट्स के द्वारा प्रेजेंट करने के लिए, प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए, या प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के लिए, कम्युनिकेशन और प्लानिंग, देन ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स इनमें से सभी। तो हम प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, पीपीटी का यूज़ करते हैं किसके लिए? डी ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स इनमें से सभी। देखो, जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसका टीचर्स भी यूज़ करते हैं, स्टूडेंट्स भी यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, कम्युनिकेशन और प्लानिंग में भी मदद करता है। इसलिए जो डी आंसर होगा ये करेक्ट होगा। ऑल ऑफ द अबव मतलब इनमें से सभी। देन 34 देखते हैं, सॉरी 35 देखते हैं। दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड पावर पॉइंट इज यूज्ड टू ब्रिंग द यूजर डायरेक्टली टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द पावर प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है, और उसमें आपको डायरेक्टली लास्ट स्लाइड में जाना हो। अभी हमने फर्स्ट स्लाइड देखा था, अब डायरेक्टली लास्ट स्लाइड में जाना हो तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड, ऑल्ट प्लस ये एंड, या फिर एंड का। तो किसका यूज़ करेंगे? सो आंसर विल बी कंट्रोल प्लस एंड का। आपको लास्ट स्लाइड में जानी है ना, तो लास्ट स्लाइड से आप एंड याद रख लीजिएगा। लास्ट स्लाइड से एंड, तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज़ करेंगे लास्ट स्लाइड में डायरेक्टली जाना हो तो कंट्रोल प्लस एंड। तो यहाँ से लास्ट स्लाइड से एंड याद रख लेना प्लस कंट्रोल। देन 36 पे मूव करते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। यदि आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले, ठीक है। देन 36 है विच टैब इज़ नॉट अवेलेबल ऑन लेफ्ट पैनल व्हेन यू ओपन अ प्रेजेंटेशन। जब आप प्रेजेंटेशन को ओपन करते हो तो इनमें से कौन सा टैब अवेलेबल नहीं होता लेफ्ट पैनल में? तो देखो ये ऑप्शंस हैं, आउटलाइन, बी स्लाइड्स, सी नोट्स, या डी ऑल ऑफ द अबव आर अवेलेबल। मतलब इनमें से सारे ही अवेलेबल होते हैं। तो कौन सा अवेलेबल नहीं होता? तो इनमें से जो सी है दैट इज़ नोट्स। तो नोट्स ये जो है, ये पर्टिकुलर टैब जो होता है ये अवेलेबल नहीं होता लेफ्ट पैनल में। कौन सा? नोट्स। आगे देखें। देन 37 है इन पावर पॉइंट दिस इज अ कंटेनर फॉर टेक्स्ट और ग्राफिक्स। एक कंटेनर है टेक्स्ट और ग्राफिक के लिए। कौन सा कंटेनर है? स्लाइड मास्टर है, प्लेस होल्डर है, टेबल है, या टेक्स्ट बॉक्स है? तो कौन सा है? सो करेक्ट आंसर विल बी डी टेक्स्ट बॉक्स। तो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये क्या है? कंटेनर है फॉर टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट है चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, तो ये कहाँ पर मिल जाएगा? टेक्स्ट बॉक्स में कंटेनर है। देन 38 है दैट व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स। बहुत इजी है कि आपको यदि ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करना है, ओपन डायलॉग बॉक्स को क्या करना है? ओपन करना है। तो किस शॉर्टकट की का यूज़ करना है? ऑप्शंस है F12, ऑल्ट F12, कंट्रोल 12, या शिफ्ट F12। तो यहाँ पर कंट्रोल F12 है, ठीक है, ये F है यहाँ पर, कंट्रोल F12, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सो करेक्ट आंसर विल बी सी कंट्रोल प्लस F12। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर क्या है? F12, कंट्रोल प्लस F12। तो इस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है टू ओपन द ओपन डायलॉग बॉक्स, ठीक है। ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस F12 का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। दैट व्हाट आर द स्टेप्स टू सेव पावर पॉइंट फाइल। आपने पावर पॉइंट फाइल बना ली, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लिया। अब क्वेश्चन क्या है? आप उसको कैसे सेव करोगे? तो कैसे करोगे? ऑप्शन देखो, फाइल में जाओगे, सेव का ऑप्शन क्लिक करोगे। दूसरा ऑप्शन है फाइल में जाके सेव एज करना है, या सिंपली कंट्रोल प्लस एस को प्रेस कर देना है, या ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स इनमें से सभी। तो हम कैसे पावर पॉइंट फाइल को सेव कर सकते हैं? सो डी विल बी द करेक्ट आंसर, मतलब ऑल ऑफ द अबव, इन सभी का यूज़ करके आप सेव का यूज़ कर सकते हो। फाइल में जाके सेव एज क्लिक कर सकते हो, या सिंपली कंट्रोल प्लस एस का यूज़ कर सकते हो, दैट मीन्स सेव के लिए। तो आंसर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। 40 है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू इंसर्ट द चार्ट एज पार्ट ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको यदि चार्ट को इंसर्ट करना है तो आपको
क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना है, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। देखिए इंसर्ट पे जाना है, फिर चार्ट क्लिक करना है, या एडिट में जाके चार्ट क्लिक करना है, व्यू में जाके चार्ट क्लिक करना है, या ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स इनमें सभी। ये जो पिछले वाला क्वेश्चन देखा था हमने सेव करने के लिए, उसी तरीके से बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट टू इंसर्ट द चार्ट। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर चार्ट को इंसर्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, तो देखो ऑप्शंस हैं, तो इनमें से जो ऑप्शन करेक्ट लगेगा दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपली आपको देखो क्वेश्चन ही बोल रहा है टू इंसर्ट द चार्ट, आपको क्या करना है, चार्ट को इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करना है तो सिंपली आपको इंसर्ट में तो जाना पड़ेगा, ये बहुत कॉमन था कि चार्ट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाले टैब में जाना पड़ेगा, और जैसे इंसर्ट में जाओगे एक चार्ट आपको दिखेगा, उसको क्लिक कर देना है। ठीक है, आगे बढ़े। 41 है दैट ब्लैंक अलाउज यू टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन एंड ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। तो कौन सी चीज़ आपको अलाउ करती है कि आप एक न्यू प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हो या एग्जिस्टिंग जो प्रेजेंटेशन है उसको ओपन कर सकते हो। ऑप्शंस हैं ए प्लेस होल्डर, बी टास्क पेन, सी आउटलाइन पेन, या डी स्लाइड पेन। सो करेक्ट आंसर विल बी टास्क पेन, इट विल बी द करेक्ट आंसर। देन 42 है व्हाट इज द मिनिमम जूम परसेंट इन एमएस पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में यहाँ पर क्या पूछ रहा है, जो मिनिमम जूम परसेंट है वो कितना है, कि आप कितना मिनिमम एक जूम कर सकते हो। एक तो जूम परसेंट, सबसे पहले क्या ध्यान देना है, जूम परसेंट पर, दूसरा मिनिमम पे ध्यान देना है। तो जो मिनिमम जूम परसेंट है वो कितना है, 100, 200%, 300% या 400%, तो वो होगा 100%। ठीक है, और यदि कहीं पूछे कि मिनिमम की जगह मैक्सिमम जूम परसेंट कितना है, तो मैक्सिमम जूम परसेंट जो है एमएस पावर पॉइंट में वो है 400। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं करेक्ट आंसर टिक करती हूँ, दैट इज 100। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 100, बट कभी पूछे कि मैक्सिमम जूम परसेंट कितना है तो वो आ जाएगा 400। ठीक है, मतलब आप देखो यहाँ पर ये भी याद रखना कि किसकी बात चल रही है, एमएस पावर पॉइंट की बात चल रही है। एमएस वर्ड में अलग होगा मिनिमम जूम परसेंट, मैक्सिमम जूम परसेंट, एक्सेल में अलग होगा, तो ये भी ध्यान देना है कि किस की बात चल रही है। ठीक है, दूसरी बात मिनिमम जूम परसेंट पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम जूम परसेंट बोल रहे हैं, है ना। आगे बढ़े। 43 है इन पावर पॉइंट द हेडर एंड फूटर बटन कैन बी फाउंड ऑन द इंसर्ट टैब इन व्हाट ग्रुप। इंसर्ट टैब में कौन से ग्रुप हैं, आप इंसर्ट टैब में तो पहुंच गए आप, बट ग्रुप भी अलग अलग होते हैं, तो किस ग्रुप में आपको मिलेगा हेडर और फूटर की बटन या वी वाला ऑप्शन, किस ग्रुप में मिलेगा। ऑप्शन है इलस्ट्रेशन ग्रुप में, ऑब्जेक्ट ग्रुप में, टेक्स्ट ग्रुप में, या टेबल्स ग्रुप में। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपको कहाँ पर मिलेगा, ये वाला ऑप्शन जो है आपको टेक्स्ट ग्रुप में मिलेगा। टेक्स्ट ग्रुप में ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट आपको इंसर्ट टैब में जाना है, देन आपको टेक्स्ट ग्रुप में जाकर जाओगे तो आपको हेडर और फुटर का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, 44 है दैट व्हाट हैपन्स ऑन प्रेसिंग द कंट्रोल प्लस डब्ल्यू कॉम्बिनेशन की इन एमएस पावर पॉइंट। सिंपली क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इस शॉर्टकट की का यूज किस लिए किया जाता है। ऑप्शन है सेव द फाइल, कॉपीज द फाइल, क्लोजेस द फाइल, या ओपन द फाइल। तो इसका यूज किस लिए किया जाता है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का, सो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है क्लोजेस द फाइल, फाइल को क्लोज करने के लिए। तो क्लोज करना है तो सिंपली कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज करेंगे। ठीक है, देन सेव कंट्रोल प्लस एस, कॉपी करते हैं किसी चीज को, देखो किसी चीज को कॉपी करना हो, यहाँ फाइल की नहीं बता रही बट किसी भी चीज को कॉपी करना हो तो क्या करना है आपको, सिंपली कंट्रोल प्लस सी, ओपन करना हो तो कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, देन 44 है, सॉरी 45 है दैट व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंट इन एमएस पावर पॉइंट। तो ये करेक्ट आंसर विल बी, अभी बताया था, दैट इज डी 400%। ये मैक्सिमम जूम परसेंट होता है एमएस पावर पॉइंट में। देन 46 है इन एमएस पावर पॉइंट द पेज सेटअप बटन कैन बी फाउंड इन द, ये कहाँ पर मिलेगा, किस टैब में मिलेगा। अब यहाँ पर टैब पूछा है, ग्रिप नहीं पूछा है, किस टैब में मिलेगा। तो जो पेज सेटअप और बटन है ये किस टैब में मिलेगा, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, या एनिमेशन टैब। तो ये किस टैब में मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा, जो पेज सेटअप है ये आपको मिल जाएगा डिज़ाइन टैब में। अलग अलग टैब होते हैं, यहाँ पर जस्ट ऊपर देखते, ऊपर जो आप देखोगे जैसे ही प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करोगे तो ये होम हो जाएगा, देन आपको यहाँ पर सबसे पहले तो फाइल दिखेगी, देन ये होम वाला टैब हो जाएगा, फिर इंसर्ट, एनिमेशन, ट्रांजिशन,
फिर व्यू, रिपोर्ट, हेल्प, है ना, स्लाइड शो एक और रहता है। तो ये सारे टैब आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो ये जो पेज सेटअप वाली बटन है ये डिज़ाइन टैब में देखने को मिलती है। देन 47 है, व्हाट आर द स्पेशल इफेक्ट यूज्ड फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन कॉल्ड। तो जब एक न्यू स्लाइड को, जैसे ये एक स्लाइड है, फिर इसके नीचे एक और ये स्लाइड है, ठीक है, तो आपको इस न्यू स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराना हो, न्यू स्लाइड जैसी आए तो आपको एक इफेक्ट लगाना हो, तो उस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इफेक्ट्स बोलते हैं, कस्टम एनिमेशंस बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं, या प्रेजेंट एनिमेशन बोलते हैं। तो जो आप इफेक्ट लगाते हो स्लाइड पर उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ट्रांजिशन। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। देन 48 है, देखो यहाँ पर अच्छे से देखना है, दैट दिस इज अ होम टैब, देन इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये सारी क्या हो गए, टैब हो गए। अब यहाँ पर देखो ये जो ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन हम कब लगाते हैं, जब आपको न्यू स्लाइड को इंट्रोड्यूस कराना हो। तो ये सारी ट्रांजिशन का आप यूज़ कर सकते हो किसी भी एक का, लाइक नॉन, मॉर्फ, फेड, पुश, वाइड, स्प्लिट, ये सारे क्या हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ट्रांजिशन का जो आप अप्लाई कर सकते हो स्लाइड्स में। देन आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंटेशन मेड इन ब्लैंक। प्रेजेंटेशन किस में बनाया जाता है, तो किस में बनाया जाता है, MS वर्ड में, एक्सेल में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में, या नन ऑफ दीज, दैट मीन्स इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ईजी है, दैट प्रेजेंटेशन जो होता है ये MS पावर पॉइंट, दैट मीन्स माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में बनाया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 49 है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड। दैट मीन्स सपोज ये कोई इमेज है, ठीक है, ये इमेज है और आपका ये जो पार्ट है दैट इज अनवांटेड, ये जो बॉक्स है ये है, सर्कल के बाहर का जो पार्ट है ये अनवांटेड है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, इसको आपको क्या करना है, रिमूव करना हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस होगी इसको रिमूव करने की, ठीक है, या फिर सिंपली क्या करना है, ये जो साइज है ये, इसको आपको इतना करना है इमेज का, तो ये पर्टिकुलर चीज़ों को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है आप कैसे करते हो, आप करते हो सी क्रॉपिंग के द्वारा। क्रॉप करते हो ना, क्रॉप वर्ड सुना होगा, बहुत फेमस है, तो क्रॉपिंग का यूज़ करते हो। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है फॉर रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एनी इमेज, दैट इज कॉल्ड क्रॉपिंग। कटिंग नहीं बोलते, बॉर्डरिंग नहीं बोलते, हाइडिंग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग बोलते हैं। ये ऑप्शन आपको फ़ोन में भी देखने को मिलता है। देन 50 है, दैट शॉर्टकट की Ctrl+P इज यूज टू। Ctrl+P का यूज़ क्यों किया जाता है, बहुत ईजी है। Ctrl+P का यूज़ क्यों किया जाता है, ऑप्शन है, ओपन पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ओपन पेज फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स, ओपन सेव डायलॉग बॉक्स, या ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो Ctrl+P का यूज़ किया जाता है ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो यहाँ से P से याद रख लेना है प्रिंट, तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए Ctrl+P का यूज़ किया जाता है। तो यदि आपने ये जो शॉर्टकट की वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं, पूरी शॉर्टकट कीज़ हैं, दैट Ctrl+A से Ctrl+Z, जितनी भी शॉर्टकट की MS पावर पॉइंट में यूज़ होती हैं उसका वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है। देन फंक्शन की का यूज़, F1 का क्या यूज़ है, F2 का क्या यूज़ है ना, हर एक टोटल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं और हर एक फंक्शन की का स्पेशल वर्क होता है, तो सारी चीज़ें डली हुई आप ज़रूर देखिए। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जितना हो सके शेयर